बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? किसी भी सेंटेंस में एक अहम पार्ट है। तीन पार्ट्स हम सेंटेंस के पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आमतौर पर जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो ये है, विच इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन, जिस पर काम किया जाए उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। वन बाय वन इनको देखते और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इन विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन, विच इज बीइंग एक्टेड अपॉन, इट आंसर्स व्हाट एंड होम। ये जवाब दे रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट एप्पल, तो ये जवाब है उसने क्या खाया, इसका जवाब है ही एट एप्पल। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक ये भी निशानी होती है कि ये वर्ब के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होता है, इसके दरमियान कोई प्रेपोजिशन या और लिंक नहीं होता। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट एप्पल, एप्पल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड मदर किस द बेबी, बेबी यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वसूल करता है, रिसीव करता है, उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। विच रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला होता है। इट आंसर्स फॉर होम, टू होम, किसके लिए या किसको ये जवाब दे रहा होता है। ही गेव अली अ पेन, अब उसने अली को एक पेन दिया। अब पेन हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दिया? अली को, ये रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मदर फेड हर बेबी द मिल्क, अब मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये कौन रिसीव कर रहा है? बेबी। अली गेव मी द गिफ्ट्स, अब गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और रिसीव करने वाला कौन है? आई या मी, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेम समझे जाते हैं, बट इनमें ग्रामेटिकली एक डिफरेंस है। वो कौन सा है? कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है उससे पहले एक प्रेपोजिशन होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, वी वेंट टू स्कूल। अब इससे पहले हर सूरत जो है वो प्रेपोजिशन आ रही होती है। शी हेard द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, अब ऑफ बर्ड्स ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, और सॉन्ग्स क्या है हमारे पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में फ़र्क क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इफ़ द प्रेपोजिशन इज़ मिसिंग, अगर प्रेपोजिशन ना हो, द वर्ड इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब फिर उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इफ़ द प्रेपोजिशन इज़ देयर, द वर्ड इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अगर उसमें प्रेपोजिशन मौजूद है उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।